सो लास्ट क्लास में हमने देखा था लर्नर्स के सेट एंड एयर टाइप्स पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सबसेट के बारे में। क्विक रिमाइंड कर दे रहे हैं कि सबसेट में हम लोग लास्ट क्लास में क्या देख रहे थे, पावर सेट स्किप हो गया था, छूट गया था उसमें। तो देखो हम पावर सेट को कैसे डिफाइन करेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये तीन एलिमेंट है, एक ब्लैक मार्कर है, एक ब्लू मार्कर है और ये एक बिग इनहेलर है। ठीक है, तो अगर हम इसको कोई सेट ए लिख रहे हैं, पहले समझ लीजिए फिर मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा लास्ट में। मान लीजिए कोई सेट हम इसको लिख रहे हैं ए, इसके तीन एलिमेंट है, एक ब्लू मार्कर है, एक ब्लैक मार्कर है। तो अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते और ये रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। बट ये एलिमेंट दोनों क्या है, अलग है, सेम एलिमेंट है, ये ब्लू है ये ब्लैक है। तो हम इसको क्या करेंगे, कोई और नाम दे देते हैं। हम इसको दे दे रहे हैं, मान लीजिए ये डी टर्म्स का है, तो हम डी दे दे रहे हैं और ये बी वेक्स इनहेलर। ठीक है, ये तीन सेट हो गए। अब इससे हम कितने पॉसिबल सेट बना सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था सेट्स बनाने के लिए। देखिए अगर हम इसका सेट्स लिखें तो सबसे पहले तो सारे को सिंगल सेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक सेट ये हो गया, दूसरा सेट क्या हो जाएगा और तीसरा सेट क्या हो जाएगा। और क्या पॉसिबिलिटीज है, इसके अलावा भी तो हम सेट बना सकते हैं, दो के कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं। ये और वेक्स इनहेलर हो गया, और क्या हो सकता है, बी और वे यानी कि ब्लू मार्कर और वेक्स इनहेलर। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटीज है, और पॉसिबिलिटीज है कि तीनों एक साथ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो जब हम एलिमेंट लिखेंगे हमें ये भी पता है कि अगर हम इसका एलिमेंट लिखें तो फाइव इज आल्सो अ टाइप ऑफ सबसेट। ठीक है, ये एक एलिमेंट होगा फाइव, बट वेयर एज अगर हम लिखें पावर सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, पावर पी से, पी ऑफ सेट ए। इसको अगर हम लिखना होगा तो क्या लिखते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज नोन एज पावर सेट। सबसे पहला एलिमेंट फाइव हो गया, दूसरा सेट क्या है, सबसेट क्या है बी, एक हमारा इंडिविजुअल हो गया, फिर हमारा सेट क्या होगा, बी है बाउंड सेट, और ये हमारा सेट क्या हो गया, सी। इसके साथ क्या आएगा हमारा, बी कॉमा डी, और क्या आ सकता है, बी कॉमा बी, और क्या आ सकता है, ये तीनों, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ सेट ए। क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ सेट ए। इसको बस कुछ रिप्रेजेंटेशन है, बस हमें इसमें क्या करना होता है कि ये जो ए लिख रहे थे ना, इसको पावर सेट ऑफ ए जो एलिमेंट है इसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूँ। क्या लिखा है, पावर सेट, कैसे डेफिनेशन लिखेंगे, द कलेक्शन ऑफ all subset of a given set is called power set। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, कुछ सिंपल नहीं है, जस्ट देखो P, फर्स्ट लेटर P लिखेंगे और जिस सेट का हम निकाल रहे होंगे, कोई जरूरी नहीं है वो सेट A ही हो, जिस सेट का निकाल रहे होंगे उसका हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमन, और एलिमेंट ऐसे लिखेंगे। अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, फॉर एग्जांपल इसी को ले लें हम, तो इसमें अगर हम कार्डिनल नंबर की बात करें, क्या बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, हमारे पास कितने एलिमेंट थे, तीन थे, ये दो मार्कर और एक फिक्स इनहेलर। तो इस का कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, 3। ये n ऑफ पावर सेट है।
किसका है, पावर सेट का है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पावर सेट क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n। इसको हम n से डिनोट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर n। अगर हम लिखें 2, नंबर ऑफ एलिमेंट ओरिजिनल सेट में कितने थे, 3, देखो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट। क्लियर। अब देखो याद करो, हमने प्रॉपर सेट के बारे में बताया था, और प्रॉपर सेट में क्या था, हम वहाँ पे उस पर भी एक रिलेशंस आता है, जिसको नहीं है वो प्रीवियस लेक्चर्स में देख लें। उसमें जब भी हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ गिवन सेट क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n माइनस 1। डेफिनेशन क्या थी, उसमें से उसका कोई एक एलिमेंट नहीं होगा, तो ये n माइनस 1। ठीक है, यानी कि जो लास्ट वाला हम लिख रहे थे ना, तीनों एलिमेंट, उसमें से कोई एक को छोड़ देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट कम हो ही जाएगा, क्योंकि वो फिर रिपीट हो जाएगा, इसलिए हम इसको लिखेंगे n। ठीक है, अब हम देखते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कुछ अगर हम बात करें यूनिवर्सल की, तो यूनिवर्स में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हम यूनिवर्सल सेट को क्या पूरे यूनिवर्स से कंपेयर कर सकते हैं, करने को कर सकते हैं, लेकिन क्या उसके लिए हमारे पास एलिमेंट लिखना पॉसिबल होगा, नहीं होगा ना। तो इसीलिए जैसे मान लो कि हमें लिखना है होल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर्स, तो इनके नंबर्स काउंटिंग में तो पॉसिबल है नहीं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल सेट के नाम से डिनोट करते हैं। वेयरएस ये वैसा नहीं है, यूनिवर्सल सेट यहीं तक लिमिटेड नहीं है उसका, और भी एप्लीकेशंस बहुत सारे हमें देखने को मिलेंगे। यूनिवर्सल सेट क्या कहता है, यूनिवर्सल सेट में सुपर सेट ऑफ ईच सेट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। अब सुपर सेट क्या होता है, देखो प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि जो भी सेट हमारे पास लिखे होंगे उन सबका कलेक्शन क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा। तो उसी तरह से अ सुपर सेट ऑफ ईच सेट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। जैसे मान लो कोई सेट हमने लिखे हैं 1, 2, 3, कोई सेट लिखा है 2, 3, कोई लिखा है 3, 2, ये रिपीट हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लिख के कोई दूसरा लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं। तो ये सारे तो सेट हो गए, सबसेट हो गए, सुपर सेट हो गए। तो इन सब का कलेक्शन जो कहलाता है वो सुपर सेट कहलाता है, और इसी सुपर सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और ये यूनिवर्सल सेट क्या कहलाएगा, 1, 2, 3। देखो ये सारे सुपर सेट इसी से मिलके बने हैं ना, यानी कि 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, तो इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। क्लियर हो गया। अब इसी के साथ हमें देखना है कॉम्प्लीमेंट्री सेट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालने से पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। मान ले से किसी को इंटरव्यू देने जाना है, कहाँ जाना है, इंटरव्यू देने, और उसकी ड्रेस को जब हम एलिमेंट में डिवाइड करते हैं तो देखते हैं उसने क्या क्या वियर किया हुआ है, उसको हम एज ए एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, बंदे ने टाई लगाई होगी, ठीक है, पैंट पहना होगा, शर्ट होगा, एक और क्या होगा, पैंट शर्ट, बेल्ट लगाया होगा, और क्या हो सकता है, शूज पहना होगा,
हम लोग शर्ट और शूज़ को अलग अलग लिखेंगे। मान लो शूज़ जो है उसका रिबॉक का है तो हम आर लिख ले रहे हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, मान लो अगर उसने गूगल्स पहना है तो गूगल्स हो गया जी, ठीक है। ये उसके क्या है, एक सेट है डी, जिसको हम लोग कुछ नहीं यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। अब मान लो उसी का दोस्त है, वो अगले दिन उसका ही ड्रेस पहन के स्कूल जा रहा है। कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, और इसको हम किसी और सेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेट ए। और वो कहा कि हमें तो स्कूल जाना है, इतना फॉर्मल बनने की जरूरत नहीं है, फॉर्मल पैंट पहन लेते हैं, शर्ट पहन लेते हैं, बेल्ट लगा लेते हैं और शूज पहन लेते हैं। गॉगल्स लगाता नहीं। टी हो गया सेट ए। अब देखो जो ट्रांसपोज ऑफ अ सेट होगा उसका मतलब क्या होगा, जो इस सेट में नहीं आया, इस सेट से, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ सेट ए। यहाँ पे उसका टाई नहीं आया है, और क्या नहीं आया है, उसका गॉगल्स नहीं आया है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ सेट ए। इसको हम लोग ट्रांसपोज भी बोलते हैं और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया रियल लाइफ एग्जांपल से। कुछ नहीं, यूनिवर्सल सेट का एक पार्ट हमने लिखा सेट, और उसका जो ट्रांसपोज होगा उससे यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट छूट गया उसको लिखेंगे। इसमें क्या होगा, it is a set which contain all element of किसका, यूनिवर्सल सेट का, ऑफ यूनिवर्सल सेट कैसा एलिमेंट, विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट ए, which are not present in set A। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसको डिनोट कैसे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, तो हमने कैसे ए डैश से डिनोट करेंगे, और ए के ऊपर एक बार लगा देंगे, ए ट्रांसपोज। इसको हम लोग बोलेंगे कुछ नहीं, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। क्लियर, समझ में आया दोनों, इसको नोट कर लो। अब देखो कई बार क्वेश्चन हमारे इंटरवल से रिलेटेड भी आते हैं, जब सबसेट आप देखोगे या स्ट्रेट फोल्डर और रोस्टर फॉर्म में देखोगे तो इंटरवल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो ये कुछ नहीं है, जस्ट देखो मान लो कोई एलिमेंट है, लेट A and B are the element of set A where A is less than B and ये दोनों क्या है, A और B belongs to any real number। हम इसको अगर लिखें रेंज, जैसे मान लो हम लिखते हैं ना रेंज को, किसी भी सेट को, where A and B is the element of real number, ठीक है। तो इसको हम कैसे A और B को रिप्रेजेंट करेंगे, तीन टाइप्स के होंगे, A कॉमा B ऐसे होगा, या फिर A कॉमा B ऐसे होगा, या फिर A कॉमा B ऐसे होगा, या फिर A ऐसे होगा कॉमा B ऐसे होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल। इसको हम लोग बोलेंगे ओपन इंटरवल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज ओपन इंटरवल। और इसको हम लोग बोलेंगे ओपन क्लोज इंटरवल।
चारों मैं अलग अलग बना दे रहा हूँ। इस तरह से इंटरवल हमें हर एक क्वेश्चन में बस इसी 4 टाइप के मिलेंगे, इसके अलावा और कोई पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब देखो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा ए है और ये बी है, whereas x इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, और x की जो वैल्यू है ये क्या है, x इज ग्रेटर दैन लेस दैन b और ग्रेटर दैन a, क्योंकि हमने क्या लिखा है a इज लेस दैन, और ये जो एलिमेंट है वो a और b को कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दो, क्लोज इंटरवल का मतलब होता है ये इसकी वैल्यू a को कंसीडर करनी है, और इसका मतलब होता है ये a b को कंसीडर करेगा, ये a b सेट है, ठीक है। अब जब हम, क्योंकि ये एलिमेंट ऑफ द रियल नंबर है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रियल नंबर लाइन बनाएंगे, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा ये हमारा पॉइंट हो जाएगा b, क्योंकि इसे हमें कंसीडर करना है तो इस दोनों पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे, और कैसे बनाएंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, क्लोज इंटरवल a कॉमा b, ये हमारा पॉइंट a है, ये पॉइंट हमारा, सॉरी उल्टा हो गया, ये a हो गया और ये क्या हो गया b। सिमिलरली यहाँ पे हम दूसरा वाला देखेंगे, ओपन इंटरवल, ये सेट x इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ओपन का मतलब क्या होता है कि हम a और b की जो वैल्यू है उसको कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, x की जो वैल्यू है वो लेस देन b है बट ग्रेटर देन a है, और इसको जब हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे ना तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a और b की जो वैल्यू है यहाँ पे हम वॉइड मार्क करेंगे, क्यों, क्योंकि हम इसको इक्वल वैल्यू कंसीडर नहीं करना, इससे जस्ट ग्रेटर करना है, तो हम इतने वाले स्पेस को छोड़ेंगे जहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे इसके बीच में एक स्पेस होना चाहिए, यहाँ भी एक क्या करेंगे, हम स्पेस बनाएंगे, इसको लिखेंगे ए बी, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए कॉमा बी, या तो ऐसे रिप्रेजेंट करिए या फिर ए कॉमा बी स्मॉल करके, ठीक है। दूसरा है क्लोज इंटरवल, जब हमें मिलेगा नंबर तो क्या हो जाएगा, ए को तो कंसीडर करना है बट बी को नहीं करना है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल, और ये सेट का एलिमेंट रिप्रेजेंट करेंगे, रियल नंबर तो है लेकिन जो x की वैल्यू है ये b को कंसीडर नहीं करेगी, b से छोटा होना चाहिए, बट a को कंसीडर करेगी, a से बड़ा और a से होना चाहिए। जब हम इसको रियल नंबर पे ड्रॉ करेंगे, कैसे करेंगे, देखते हैं, ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा a, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा b, क्योंकि यहाँ पे डार्क होगा और यहाँ पे कैसा होगा, ये ओपन होगा, वॉइड होगा, इसको हम लोग बोलेंगे ए बी, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए को कंसीडर कर रहे हैं वेयरएज बी को नहीं कर रहे, तो ए की तरफ बिग ब्रैकेट आप लगा सकते हैं, बी की तरफ ओपन ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है। थर्ड सिमिलरली वैसे ही है, यहाँ पे क्या हमारा ओपन ब्रैकेट है, ए को कंसीडर नहीं करना है, बी को कंसीडर करना है, जस्ट इसका उल्टा है। अब ये क्या हो जाएगा, x is the element of real number where x greater than a तो है बट a को कंसीडर नहीं करना है, और less than equal to b होगा। जब हम इसको ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पे, मान लीजिए ये वैल्यू हमारी क्या हो गई a और ये वैल्यू हो गई b, a पे हम बनाएंगे वाइड और b पे बनाएंगे डार्क, ठीक इस तरह से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए की तरफ ओपन ब्रैकेट होगा, बी की तरफ क्लोज ब्रैकेट होगा इधर, और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरा ये स्मॉल ब्रैकेट और बी की तरफ बिग ब्रैकेट, ठीक। तो ये हमारा सबसेट का रिप्रेजेंटेशन, और रियल नंबर से अगर दो वैल्यू गिवन है तो कैसे हम इसे ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों आज के लेक्चर्स में इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं सेट पे, अलजेब्रा की लॉ देखेंगे, कौन कौन से कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, आइडेंटिटीज कितने लॉ इसको वैलिड कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उसको देखेंगे। बाकी हम प्रोबेबली 2 और लेक्चर्स लगेंगे सेट्स, क्योंकि एक में हम ऑपरेशन और प्रॉपर्टीज देखेंगे, दूसरे में हम डी मॉर्गन्स लॉ देखेंगे, इसमें हम लोग वेन डायग्राम वगैरह का डिस्कशन करेंगे और चैप्टर्स को हम बांट करेंगे। थैंक यू।